नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आपका स्वागत है TV9 डिजिटल में। आज बात करेंगे अफगानिस्तान की सरकार को लेकर। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की ये नई रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी फोर्सेस के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद 6 महीने के भीतर अभी जो अफगानिस्तान की सरकार है, अशरफ गनी सरकार, वो गिर जाएगी। हालांकि पहले इसी तरह की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसने कहा था कि 2 साल तक अफगानिस्तान की सरकार रह सकती है अमेरिकी ट्रूप्स के वापस जाने के बाद। अमेरिकी ट्रूप्स के वापस जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 1 मई जो 2021 डेडलाइन थी सभी फोर्सेस के वापस जाने के लिए। हालांकि अब इस डेडलाइन को 11 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो बाइडेन ने ऐसा किया है, लेकिन अब बहुत कम संख्या में रह गए हैं अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में। 11 सितंबर को इस साल 20 साल पूरे हो जाएंगे अमेरिका पर हुए हमले को, और 20 साल से लगातार अमेरिका की मौजूदगी रही है अफगानिस्तान में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसा दावा क्यों कर रही है। ये रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तालिबान लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, नए नए इलाकों को कब्जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा रहा है, और सेंट्रल अफगानिस्तान में जो सरकार है उसका दबदबा और वर्चस्व रहा है। लेकिन तालिबान अपने आप को और मजबूत कर रहा है, नए नए इलाकों को, नए नए ज़िलों को कब्जा रहा है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी उत्तरी कुंदूज में एक अहम ज़िले को तालिबान ने कब्जाया है। बहुत से ग्रामीण आउटपोस्ट हैं, उन्हें भी तालिबान ने कब्जाना शुरू किया है। आपको बता दें कि जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं ताज़ा, उसके मुताबिक लगमान प्रांत में 7 ग्रामीण सैन्य आउटपोस्ट थे जिन्हें तालिबान ने कब्जा लिया, और जो तालिबान के सामने जो अफगानिस्तान के सैनिक हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। लगातार आउटपोस्ट पर कब्जा तालिबान का बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा लगमान, बगलान, वर्दा, गजनी प्रांत में भी 26 आउटपोस्ट हैं जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पहले भी ऐसा माना जा रहा था कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर सरकार का दबदबा और वर्चस्व रहेगा, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर तालिबान अपनी ताकत को बढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है और सरकार गिर जाएगी? इसको लेकर भी अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तालिबान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, उससे उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, सरकार पर दबाव और ज़्यादा बढ़ता है और वो इसे बढ़ाता रहेगा। लेकिन क्या 1996 जैसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं? इसको लेकर ओपिनियन डिवाइडेड है। 1996 में तालिबान ऐसा कर पाया था क्योंकि तब उसे एक तरह का समर्थन अफगानिस्तान में लोगों की तरफ से भी मिल रहा था। गृह युद्ध था, वहाँ पर अलग तरह की परिस्थितियाँ थी। अब यहाँ लगभग इतने सालों तक अमेरिकी फ़ौजें रही हैं और वहाँ हालात बदले हैं। सरकार भी है वहाँ पर, स्कूल भी चल रहे हैं, ट्रेनिंग दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, बहुत कुछ बदला है अफगानिस्तान में। तो ये 1996 जैसे हालात अब अफगानिस्तान में नहीं हैं। लेकिन साथ ही ये भी एक हकीकत है कि तालिबान 20 साल में भी ख़त्म नहीं हुआ है, और यही तर्क भी है जो बाइडेन और उनकी जो सरकार है उसका, कि अगर अभी जो सैनिक रह गए हैं 1 मई तक लगभग 2500 और उसके आसपास अमेरिकी जो सैनिक हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। अगर इनको अभी और समय तक यहाँ रखा भी जाएगा तो क्या उससे तालिबान ख़त्म हो जाएगा? जो 20 साल में नहीं हुआ है वो क्या अब हो सकता है? तो इतने से सैनिकों को और रखने से क्या होगा? 2010-11 में लगभग 1 लाख के करीब सबसे ज़्यादा सैनिक उस समय अमेरिका के मौजूद थे अफगानिस्तान में, और तब भी तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाए। तो तालिबान ये जो इतनी कम संख्या है सैनिकों की, इसके ज़रिए क्या उन पर किसी तरह का दबाव बन सकता है? ऐसा नहीं लगता है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि ये जो नई रिपोर्ट है उसको देखते हुए ऐसा हो सकता है कि अमेरिकी सरकार की तरफ से सैन्य अधिकारियों के साथ बात की जाए और अभी जो वापसी है सैनिकों की वो कुछ स्लो डाउन हो जाए, वो कुछ धीमी हो जाए। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की जो सेना है, अफ़गानिस्तान के जो पुलिस और सुरक्षा बल हैं, उनके पास वैसा तजुर्बा और एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें हथियार दिए गए हैं अमेरिका के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद उनका इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि वो टिक सकें तालिबान के सामने बहुत ज़्यादा समय तक। हालांकि तालिबान जो लड़ाके हैं उनके पास अलग अलग तरह का अनुभव है, अलग अलग तरह की फोर्सेस के सामने लड़ने का अनुभव है। इस वजह से वो अपनी ताकत को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसका एक और अहम पहलू है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम इसे देखें, अगर अफगानिस्तान की सरकार गिर जाती है जैसा कि अमेरिका की ये रिपोर्ट दावा कर रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, भारत को? भारत हमेशा से इस बात का हिमायती रहा है कि अफगानिस्तान में जो सरकार है वो मजबूत होनी चाहिए, उसे और ताकत मिलनी चाहिए। भारत का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लगभग $3 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों में, राष्ट्रपति भवन बनाने में, इन तमाम चीज़ों में। तो वो सीधा
सीधे तौर पर प्रभावित होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान खुलकर एक सी बात कहते रहे हैं और वो जो भारत का पर्सपेक्टिव है उसको भी क्षति पहुंचती है। इसके अलावा भारत ये चाहता है कि इस्लामाबाद का असर अफगानिस्तान में कम हो। जो सैनिक इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का और गैर सैनिक इस्टेब्लिशमेंट भी अलग अलग तरह की साजिशों को अफगानिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ करने की कोशिश करता है, वो ना हो। वो भी और ज़्यादा होगा अगर तालिबान का कब्ज़ा वहाँ होता है। जो चुनी हुई सरकार है या जो इस वक्त सरकार है अशरफ गनी की सरकार, वो वहाँ नहीं रहती है। इसके अलावा भारत का एक और बड़ा उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति रहे। उसके पीछे ये है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया के का जो ऊर्जा बाज़ार है, सस्ता ऊर्जा बाज़ार है, बड़ा ऊर्जा बाज़ार है, वहाँ तक अपनी पहुँच बनाना चाहता है, वो भी प्रभावित होता है। इसके अलावा कश्मीर पर भी इसका नकारात्मक असर होता है। तो भारत को कई पहलू हैं। भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अगर सरकार गिर जाती है और तालिबान का वर्चस्व हो जाता है या तालिबान और ताकतवर हो जाता है तो उससे भारत के कई हित हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। हालांकि अभी जब ये रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद हो सकता है कि किसी तरह का बदलाव, चाहे स्लो डाउन में ही हो सकता है धीमी हो जाए रफ्तार सैनिकों को वापस बुलाने की, उसमें हो सकता है आए इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।